अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है OMG देयर इज़ अ वुमन हु गॉसिपिंग अबाउट यू एंड शी इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। एक खातून जो आपके बारे में चुगलियां कर रही हैं और आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। कौन है ये खातून भाई? ठीक है, हम इस पे रीडिंग पे ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। और अब लोग कहेंगे कि आपने खातून ही को क्यों चुना, क्योंकि मुझे ये वाइब आ रही है कि कोई ऐसा वुमेन फिगर है, कोई ऐसी वुमेन है जो आपके लिए कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट कर रही हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक को सेलेक्ट करा ताकि आप अवेयर हो जाएं ऐसी खातून से। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, क्योंकि टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, कौन है भाई ये खातून जो मेरे वीवर्स के ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही हैं? कौन है ये खातून जो मेरे वीवर्स के लिए गॉसिपिंग कर रही हैं? कौन है ये? कौन है ये खातून? 6 ऑफ कप्स। कौन है ये खातून जो आपके लिए प्लानिंग? 9 ऑफ वॉन्ड्स। कौन है ये खातून जो आपके लिए गॉसिपिंग कर रही है? 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग? किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम हम देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल जी, ये खातून के साथ मैं आपको ये बता दूं, इनके साथ 2 मेल भी हैं। ठीक है, ये पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके लड़ाई झगड़े करवाना चाहता है। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, ठीक है, आप सिंगल हैं अभी, तो ये आपके कोई फैमिली मेम्बर, आपके नेबर्स में कोई, आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपकी सक्सेस नहीं देखी जा रही। ठीक है, जो आपकी सक्सेस को देख के आपने रिसेंटली अपना घर रेनोवेट कराया है, कोई व्हीकल लिया है, कुछ चेंजिंग आई है आपके पास, आपने कोई गेट टुगेदर किया है, कोई पार्टी की है जिससे इनको बहुत तकलीफ़ हुई है और ये आपके ख़िलाफ़, ये देखें 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये आपके ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रही हैं, आपके कैरेक्टर एसोसिएशन यहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, आप पे बहुत बर्डन हो सकता है। मे बी आपने साइड में ऑनलाइन कोई और काम शुरू करा है जो कि इस ग्रुप ऑफ पीपल से हज़म नहीं हो रहा। अच्छा, इस ग्रुप ऑफ पीपल से हज़म नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी स्टॉकिंग हो रही है बहुत हैवीली। पेज ऑफ सोर्ड्स मेरे पास आ गया है। मे बी आपकी कोई इंगेजमेंट हुई है, अगर आपका ये कोई अफेयर चल रहा है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या नॉर्मली किसी अफेयर में हैं, आपकी कोई एक ऐसी दोस्त जो आपके बाउंड को देख के जेलस हो रही है। अगर आप मेल हैं तो आपके अपनी फ़ीमेल के, अपनी बंदी के साथ आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिससे ये बंदी को हज़म नहीं हो रहा है, ये आपकी दोस्त है। एक्चुअल में तो ये आपकी दोस्त नहीं है, जो आपको आप ही की गर्लफ्रेंड या आप ही की वाइफ के ख़िलाफ़ भड़का रही है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो किसी को आपकी मैरिज लाइफ से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने घर में इतना खुश क्यों हैं? आप कह लें कि किसी को आपके बारे में ना साइड में रूमर्स फैलाई जा रही हैं। ठीक है, यू नो दिस पर्सन, आप इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये जो कोई भी है, पहले मे बी कि आप इनसे मशवरे लेते थे, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। ठीक है, और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको पता है कि ये कौन है। सही है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को पता है कि ये कौन है। लेकिन अब आप इनसे नो कांटेक्ट में है। मे बी आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं, आपको पता चल गया है कि ये आपके ख़िलाफ़ बातें करती हैं। ठीक है, इनके साथ 2 बंदे हैं, एक बहुत ब्लंट हो सकता है, ठीक है, बहुत मुँह फट, और एक कोई बहुत पैशनेट। ये जस्ट लाइक मुझे एक फैमिली नज़र आ रही है जो आपके बहुत अगेंस्ट है। आपकी रिसेंटली आपका कोई वीज़ा लगा है, आपकी कोई नई जॉब लगी है, आपके पास कहीं से पैसे आए हैं, अपना घर रेनोवेट करवाया है, आपको
आपका प्रमोशन हुआ है, जिससे इस बंदी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये आप किसी ऑफिस सिनेरियो है तो ये आपकी बॉस हैं। आपकी बॉस आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, उनको यह है कि आप उनकी कहीं आप उनकी जगह ना आ जाएं। ये कोई एक ऐसी पर्सन है, एक ऐसी लेडी है जो आपसे इतनी इनसिक्योर है कि वो चाहती है कि आप इस ऑफिस से, इस कंपनी से, इस ऑफिस से आप यहाँ से चली जाएं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप में इतनी वर्थ, मतलब आप बहुत काम करने में, आप कह लें कि आप पे जितना भी बर्डन डाल दिया जाए आप उस काम को हैंडल कर लेते हैं या कर लेती हैं। और ये जो भी खातून है ये, या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ये आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आपको समझ लें, आपकी कैरेक्टर एसोसिएशन करनी आपको पहले मे बी कि आप इनके कंट्रोल में थे। ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है, ठीक है, जो बज़ाहिर बड़ी कोई हमदर्द और बज़ाहिर बड़ा आपके कह लें कि बहुत मजहबी बनती हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर से ये क्या है ये तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये हो गया। अच्छा, एक कंपनी का हमने कह दिया। अगर आपके बैकग्राउंड में, आपके नेबर्स में भी ये खातून हो सकती हैं, अगर आप मैरिड हैं तो किसी से आपकी मैरिड लाइफ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना खुश कैसे हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आप ही की कोई ऐसी फ्रेंड या आपकी कोई ग्रुप ऑफ पीपल ऐसी है जिससे आपकी बंदी के साथ जो आपकी बाउंडिंग है वो इससे हज़म नहीं हो रही, और आप ही को आप ही के लोगों के ख़िलाफ़ करना, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है वो क्लैरिफाई करती हूँ कि कौन है ये खातून, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये बड़ा फ़ोन पे बैठ के आपके बारे में बहुत डिस्कस होता है, मे बी आपके ख़िलाफ़ लोगों को किया जा रहा है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो मे बी आपके सीनियर से आपके ख़िलाफ़ कोई बात की जा रही है। आपके प्रमोशन, आपका या तो प्रमोशन हो गया है या आपका प्रमोशन पेंडिंग पे है, जिसमें ये देखें आप बहुत अरसे से अपने प्रमोशन का वेट कर रही हैं, और ये देखें ये कोई आपके प्रमोशन में रुकावट इस बंदी की वजह से आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके प्रमोशन में रुकावट आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि ये बंदी आपको नहीं चाहती कि आप उसकी, मतलब आपके प्रमोशन हो, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, और ये आप ही की सराउंडिंग में है, ये जो कोई भी है। अब मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। बहुत ज़ात होता है ना कि हमारे कोई ऐसे ख़ास, ऐसे क्लोज वंस होते हैं जो खुद ऑलरेडी फिर भी बहुत मतलब स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा तरक्की की तो वो आपसे बहुत जेलस हो जाते हैं। ये ह्यूमन साइकी, और मेजॉरिटी मैंने देखा है मेल की निस्बत फीमेल्स बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर उनमें जल्दी आ जाता है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? मे बी आपके बच्चों से भी कोई जेलस है, आपके लाइफस्टाइल से जेलस है, या फिर आपके बहन भाइयों के साथ आप अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हैं उससे जेलस है। आपने अपने ऑफिस को जस्ट लाइक अ फैमिली लिया हुआ है, उससे भी ये खातून बहुत जेलस है। आप किसी जिम में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको ये है, कोई आपकी सराउंडिंग में ही, आपने कोई नया जिम ज्वाइन किया है, आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को ये इनसिक्योरिटी है आपके, इसलिए जेलस है कि आप अपना बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं। कोई खातून आप हैं तो आप बहुत अपने आप को आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। आप 30+ हैं अगर, तो आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है, स्ट्रीक कराई में अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करके रखा हुआ है, जिससे ये खातून बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ। वाई 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। आपने अभी रिसेंटली कोई गेट टुगेदर करा है और इनको इनवाइट नहीं करा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि टू बी वेरी केयरफुल, ये अब आपसे दोस्ती करना चाहेंगी क्योंकि अभी तक इनको पूरी खबरें नहीं मिल रही हैं, और अब ये आपसे एक रिकन्सिलेशन करना चाहेंगी। ये कोई पास्ट पर्सन है। अगर यहाँ पे मुझे मेल देख रहे हैं तो ये आपकी एक्स भी हो सकती हैं, अगर फीमेल देख रही हैं तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह से आपकी खबरें नहीं मिल रही हैं, और ये अब आपसे कांटेक्ट करेंगे या करेंगी, ठीक है। ये पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये ऐसा एक पर्सन है जिससे आप, जो आपसे भाग के गया था, जो नो कांटेक्ट में है, और जो आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स के साथ मिलके आपकी कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहा है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आपने इस इंसान से अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। ये आपकी कोई एक ऐसी दोस्त हो सकती है जो आपकी मैरिड लाइफ से, आपके अफेयर से, अगर आपका अफेयर है किसी से, और एक्स्ट्रा मैरिटल है या सिंगल है, इट्स मतलब जो भी है, ठीक है, और आपकी कोई दोस्त है जिससे आप अपनी बंदी की बातें शेयर करते हैं या अपने बंदे की बातें शेयर करते हैं, ये आपके दोस्त, इनकी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, अगर ये एक मैस्कुलाइन है, ठीक है। ये आपसे बहुत जेलस हैं, आपने इनसे अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर ली हैं। मे बी कि ये आपसे अपना
मतलब अपना लव कन्फेस कर दें कि यार मैं तो तुमसे कब से मोहब्बत करती हूँ या कब से मोहब्बत करता हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा, इस तरह की कोई बात है। और अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो बड़े प्यार से, बड़े मक्खन लगा के, बड़ा मीठा बन के आपसे बहुत सारी चीज़ें उगलवाएंगे। वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाई 7 ऑफ कप्स। देखें, अगर ये आपकी फैमिली से तो बहुत ज़्यादा जेलसी है, आपने अपने घर में कोई रेनोवेशन कराई है, ये तो मैं आपको साफ बता रही हूँ, ठीक है। आपने कोई व्हीकल लिया है, आपका प्रमोशन हुआ है, आपका कोई वीज़ा लगा है, किसी की बहुत अरसे से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, किसी ने कंसीव किया है, किसी की इंगेजमेंट हुई है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए थे या हो गई थी, आपने अपने आप को बहुत स्लिम ट्रिम कर लिया है। मतलब इनको कोई भी एक ऐसी चीज़ चाहिए आपको बदनाम करने के लिए। वाई 8 ऑफ पेंटिकल, डेथ। आप इनको नहीं जानते, अब आप इनसे थोड़ा नो कांटेक्ट में हैं। और जब आप मे बी कि इनको ऐसा लगता है कि जब कुछ नहीं था तो हमसे बातें करते थे, हमें अपनी चीज़ें बताते थे, अब पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। कोई आपके बारे में ये बातें फैला रहा है कि आपके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि पहले इसने यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, इस बंदी ने आपको बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था, ये जो कोई भी है, ठीक है। और इसने क्या करा हुआ था, एक तो कंट्रोल करके रखा हुआ था, और ये आपको मे बी के किसी को पैसे का भी लालच है कि आपको आपके पर्सन के बारे में गलत सलत बातें बताना और आपसे चीज़ें बटोरना, मीन्स कि आपको कोई गलत एडवाइजेस देना, आप उनको सपोर्ट करें कि यार ये तो मेरी वेल विशर है, ठीक है, ये भी हो सकता है। वाई 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। आप इनके साथ बहुत लविंग हैं अगर आप कोई मेल हैं, टू बी वेरी केयरफुल, ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, वाई चैरियट, एम्प्रेस, वाई एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जी आपकी फैमिली लाइफ को देख के, या तो आपने अभी कोई घर चेंज किया है, आपकी फैमिली लाइफ को देख के किसी को बड़ी ही कोई आग लग रही है। ये जो कोई भी जेलस है ना आपसे, ये खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल है, खुद बहुत ज़्यादा, मतलब इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनसे आपका रोना पीटना जब आपका था ना, आप इनको हर वक्त फ़ोन करके हर वक्त इनको बताते थे अब ऐसा हो गया, या बताती थी ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये लोग खुश थे। लेकिन अब आप ग्रूम कर रहे हैं, ग्रूम तो नहीं कहूँगी, अब आप में ग्रोथ आ रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, तो इनसे हज़म नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ख़ानदान के ही लोग नज़र आ रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ उसके बारे में पता है, तो वो अगले कह रहे हैं नहीं भाई हमें तो उसने फ़ोन करना ही छोड़ दिया। अब सब क्या कह रहे हैं, भाई ये तो पैसे का कमाल है, आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपनी कोई पिक्स डाल रहे हैं FB पर, व्हाट्सएप पर, तो प्लीज़ उसको हिडन रखें। यहाँ पे लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। वाई 7 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। जब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें रुकी हुई थी, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। ये देख लें, मे बी कुछ लोगों की नेगेटिविटी थी, ठीक है, और कुछ लोगों की ईविल आई मुझे आपके ऊपर नज़र आ रही है। ये देखें, कोई आपको दोबारा से कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप उसके कंट्रोल में नहीं आ रही या नहीं आ रहे। ये कोई कंट्रोलिंग पर्सनालिटी भी हो सकती है। वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर। भाई कोई आपके घर में लड़ाई कराना चाह रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स को टावर क्लैरिफाई कर रहा है, सही है। आपके घर में कोई सही का फड्डा कराना चाह रहा है, और कोई आपकी मिसेस को, आपके मिस्टर को आपके अगेंस्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स को, अगर आप मैरिड नहीं, आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को आपके अगेंस्ट कर रहा है। आप किसी ऑफिस में हैं तो आपके सीनियर्स को आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, कोई माइंड गेम्स कर रहा है, और ये आपकी सराउंडिंग में ही है जो आपसे जेलस है। तो प्लीज़ उसको देखें, क्या कहते हैं उसको यार, एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो प्लीज़ आप इसको चेक करें। वाई देखें, मोहब्बत से कोई सही की आपकी बजा रहा है। वाई एस ऑफ कप्स, द सन। ये जो कोई भी है, ये ख़ुद भी काफ़ी स्टेबल बंदा है या बंदी है, और आप भी अब काफ़ी स्टेबल हो गई हैं, ठीक है। और इनको लगता है, देखें, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, आपका कोई प्रपोज़ल आया है जो आपने सबको फोड़ दिया कि भाई प्रपोज़ल आया है, ठीक है, आपने किसी को कमिटमेंट दी है। कोई एक ऐसा बंदा, देखें अपनी बातें हिडन रखे, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, आपका कोई वीज़ा भी लगा है, ये आपके कोई ऑफिस सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपकी, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से वाइब आ रही है, आपकी कोई बॉस है अगर ऑफिस सिनेरियो है। मैंने देखें दूसरी दफ़ा मेरा ये जो है
गला ख़राब हुआ है, ये जो कोई भी इसका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक है, आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सराउंडिंग में आपके ख़िलाफ़ ये सारी रूमर्स फैलाई जा रही हैं, ठीक है। ये आपसे इनसिक्योर है कि आप इनकी जगह ना ले लें, ठीक है। आपका प्रमोशन हो गया तो आगे सीनियर्स के आगे फिर क्या होगा, इनको तो बिल्कुल, इनकी तो कुत्ते वाली हो जाएगी, इनको तो निकाल दिया जाएगा, ये बहुत इनसिक्योर है। वाई एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहले मे बी कि ये आपसे अपनी चीज़ें पूरी करवाती थी या करवाते थे, या आपसे कभी पैसे उधार ले लिए, कभी आपको कोई मजबूरी बता दी, इस तरह का सिनेरियो है। लेकिन जब से आपको पता चला है कि ये बंदी आपके अगेंस्ट है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर ली हैं और अब ये दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं। ये देखें, या इसने आपकी बैक स्टैबिंग की हुई है और ये आपको बहुत देर से पता चला, और अब आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रही है तो प्लीज़ टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आपसे दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगी और दोबारा से आपकी लाइफ में कोई आग लगाना चाहेंगी। तो आपने बहुत सिक्योर होकर रहना है, ठीक है। भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, आपकी प्रमोशन हुई है, आपने कोई नया काम शुरू करा था उसमें आपके विन विन हो गया है, आपकी कोई जॉब थी वहाँ पे प्रमोशन हुई है, कोई बिजनेस था उसमें आपके मतलब छक्के लग गए हैं, सिक्सर लग गए हैं, और ये चीज़ लोगों से, आपकी सराउंडिंग में लोगों से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही है। वाई एस ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पे अगर मुझे लगेगा कुछ लोग यहाँ पे बहुत बर्डन है, वो बिल्कुल गधों की तरह काम कर रही हैं, इतना उन पे बर्डन है फैमिली का। मे बी कि आप अपनी सराउंडिंग में अकेली कमाने वाली हैं, अकेले कमाने वाले हैं, पूरा घर का बर्डन आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली को, अपने साथ में सबको, जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, बहुत आप इक्वल लेके चल रहे हैं, जिससे जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। मे बी पहले आप इनको सपोर्ट करते थे, वो सपोर्टिंग सिस्टम इनका ख़त्म हो गया है, और वो सपोर्टिंग सिस्टम इनका ख़त्म हो गया है और ये चाहते हैं दोबारा से वही सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बहाल हो। और जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, देखें उनको क्या होता है ना कि उनको कोई गॉसिप चाहिए होती है, क्योंकि उनको करने के लिए तो कुछ होता नहीं ना, उन्होंने मेहनत करनी है ना पैसे कमाने हैं, सब कुछ तो हुआ है, तो उनको कोई गॉसिप चाहिए, वरना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल फीकी लगती है। अब उनके पास वो गॉसिप, वो मिर्च मसाला जाना बंद हो गया है, ये भी एक वजह है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर निकाल लेती हूँ। आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं? अब ये मैंने आपको आज की रेटिंग बता दी है, कौन है ये वुमेन, ठीक है। हर एक के साथ ये डिफरेंट सिनेरियो होगा। आपकी ये एक्स भी हो सकती हैं जो आपसे मीठी बन के दोबारा से आएंगी आप ही के पर्सन के बारे में आपको भड़काने। तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई हमदर्द होगा कि कोई आपको आके कोई बात बताए और कोई आपको वो करे, तो कोई, क्योंकि सिर्फ लोग आपको आपकी फैमिली में लड़वाना सिर्फ उनका मकसद यही होता है, या कोई ऑफिस सिनेरियो है तो कोई भी आपका हमदर्द नहीं होता। जैसे मैंने कहा, एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं। पहला आपके क्वेश्चंस का आंसर है येस, दूसरा आपके क्वेश्चन का आंसर है फॉरगिव, ठीक है। जो भी आपके 2 क्वेश्चंस थे उसके मैंने आंसर ले लिए हैं। अब यहाँ से हम आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। आज की अफर्मेशन क्या है? यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटिफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। बिल्कुल जी, आपको अपने ऊपर, या जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ पे, और यही लोगों को इनसिक्योर कर रहा है। इसी पे डटे रहें और अपने रब से राब्ता बहुत मजबूत रखें। अल्लाह ताला चाहे कोई आपका जितना भी बुरा करे, जब तक रब की ज़ात नहीं चाहती आपका बुरा नहीं होता, और जब तक रब की ज़ात नहीं चाहती आपका अच्छा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।